निश्चित रूप से आज हम तिरुपति शुगर मिल के प्रांगण में और इस शुभारंभ के अवसर पर और हमारा जो सालों भर का जो कमाई है, हम जो मेहनत कर किसान जो साल भर खून पसीना से सींच कर गन्ने को एक एक फोड़ करके तैयार किए हैं, आज वो समय आ गया है कि कल से अपने गन्ने का आपूर्ति हम करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद नगद भुगतान हम लोगों के खाते में चला जाएगा। ये हमारे लिए बात है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा तिरुपति शुगर मिल के प्रबंध निदेशक जब से आए हैं तब से भुगतान की स्थिति, किसानों की स्थिति, इस जिले की स्थिति सुधरी है। तो मैं तमाम किसानों की तरफ से आदरणीय तिरुपति शुगर मिल के प्रबंध निदेशक का मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई करता हूँ और इस बात के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि हे विश्वकर्मा भगवान, हमारा जो तिरुपति शुगर मिल है वो दिन रात आगे बढ़ता रहे और दिन रात तक पूरा करता रहे और एक दिन बिहार का नंबर 1 फैक्ट्री बन के ये अपना परचम ला रहा है। इसी सप्ताह के साथ जय जवान जय किसान। नाम छोटे हैं, काम बड़े हैं किसानों के लिए। मैं तो इनको बड़े श्रीवास्तव जी बोलता हूँ, मेरे लिए तो सारे किसान बड़े। तो छोटे श्रीवास्तव जी ने कहा कि एक दिन बिहार की नंबर 1 शुगर फैक्ट्री बने, ये मैं कामना करता हूँ। तो मैं छोटे श्रीवास्तव जी आपको बताऊँ, किसानों के लिए तो ये एक नंबर चीनी मिल हो ही गई है, क्योंकि मई के महीने में सारा भुगतान 100% इसी फैक्ट्री ने नहीं किया और बघा चीनी मिल ने सबसे पहले किया। और इस साल भी वादा करता हूँ कि सबसे पहले सब फैक्ट्रियों से, चाहे मोटी पेट की फैक्ट्री हो चाहे पतले पेट की फैक्ट्री हो, सबसे पहले करेगी। और सिर्फ 1 साल और अगले सीजन से मुझे लगता है हम लोग जो भी नियम है उसके अंदर ही अब पेमेंट कर पाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं स्थिति को सुधारने में, और ऐसी फैक्ट्री शायद ही पूरे हिंदुस्तान में होगी जो नियम के अंदर पेमेंट करे, तो इसकी भी हम कोशिश में लगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उम्र के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ठोकर खाने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने मैं आज 43 क्या बोलते हैं इसको 43 माफ करूँगा, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ी भोजपुरी भी सीख रहा हूँ। इतना तो कह दूं, चरण झुके गोड़ लागत नहीं। हो रहा है शुरू एक मुझे अर्थराज जी ने भी थोड़ी थोड़ी भोजपुरी सिखाई, कई जगह काम आती है। अब मैं एक टीचर ढूंढ रहा हूँ जो सबसे बढ़िया चंपारण का टीचर हो भोजपुरी का, जो उम्र में ज्यादा हो, जिनको पुराने जमाने की भोजपुरी आती है। मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए शिक्षक तो मुझे जरूर भेजना। हंसने की बात नहीं है, मैं सही में मेरे को अपनी पार्टी की तरफ से बोला गया है कि भोजपुरी सीखो। अच्छा, तो उम्र के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 43 साल का मैं हो गया, गलत तो नहीं बोला ना? तो मैं पहले बिल्कुल नास्तिक था। मेरे को प्रभु में, भगवान में, ईश्वर में, किसी भी चीज के आगे मैं झुकता नहीं था। कभी सिर्फ काम के आगे झुकता था, काम, मेहनत और लक्ष्य, बिजनेस, यही सब देखता रहता था। मगर मेरे को आज ये कहने में खुशी हो रही है कि चंपारण आने से पहले मैं 9 इससे भी ऐसे ही उद्योग, बंद पड़े उद्योग चला चुका हूँ। मगर जो मेरे को शिक्षा और प्रेम और ठोकर और गले जितना चंपारण के लोगों ने लगाया, उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और पिछले 1-1.5 साल में तो मैंने इतना कुछ सीखा है जो मैं पूरे जन्म में नहीं सीख पाता। तो कई लोग पूछते थे कि साहब आपने चुनाव क्यों लड़ा। आज मुझे पता चलता है कि मैंने चुनाव क्यों लड़ा। मैंने पिछले साल चुनाव इसलिए लड़ा कि मेरे को इतनी शिक्षा मिली, इतना कुछ सीखने को मिला
जो मैं पिछले 40 सालों में बिजनेस करके, काम करके, पूरा पैसा कमा के नहीं सीख पाया। और वो सीख ही सब कुछ है और आप ही लोगों का उसमें फायदा है। मैं अपने आप को, हम अपने आप को, सॉरी मैं कह रहा हम बोलते हैं, ठीक है, हम अपने आप को जितना सुधार लें, जितना बढ़िया कर लें, उतना ही उत्थान मेरे किसान और मेरे भाई और मेरे से जितने भी लोग मेरे से रिश्ता रखते हैं उन्हीं को होगा फायदा। तो जो पिछले 1.5 साल में सीखा वो ये सीखा, सबसे पहले तो ईश्वर में श्रद्धा रखना सीखो। सब कुछ हाथ से, कर्म से नहीं होता। मैंने ये सीखा, मैंने इतनी मेहनत करी, जिंदगी भर इतना कुछ काम किया, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती थी। मगर अगर दिल में श्रद्धा हो एक बहुत बड़ी ताकत के लिए, तो आदमी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और आदमी बहुत अच्छा इंसान बनता है। ये मैंने सीखा। तो मैंने देखा पिछले साल हमने अपनी चीनी मिल में इतने भव्य तरीके से जब पूजा करी, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको फैक्ट्री की वर्किंग में, फैक्ट्री के काम में, आपके साथ डीलिंग में भी, हमारे कर्मचारियों की और फैक्ट्री के चलने में भी बहुत परिवर्तन आया। और हम लोग जो हमारी पैसे देने की स्थिति किसान को, जो एकदम असली चीज है किसानों के लिए, उसमें पहले से बहुत बढ़ोतरी हुई। तो ये मैं कहता हूँ कि हम तो काम करते ही थे, 11 साल से कर रहे थे, मगर 12वें साल में जब हमने श्रद्धा रखी तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमने कभी सोची नहीं। पहली बार बघा चीनी मिल की रिकवरी यूपी की मिलों से भी ज़्यादा आने लगी। और ये धरती माँ का चमत्कार है, आप लोगों की मेहनत है। और जो आपको हमने तरह तरह की विधियाँ बताई, तरह तरह के आपको वैरायटी दी, काम करने का तरीका देखा, ये उसी का फल है। तो ये सब मैं 12 साल से चीनी मिल ही चला रहा था, 6 चीनी फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, मगर जो रिजल्ट बघा चीनी मिल का रहा वो किसी का भी नहीं रहा। तो ये सभी में श्रद्धा रखने से ही मैं कहता हूँ चमत्कार है। और इस साल हमने आप सबके यहाँ एक पत्र भेजा आपको आमंत्रित करने का कि आप सब मिलके श्रद्धा करें। और ये पूजा फैक्ट्री की नहीं, आप लोगों की है। मैं देख रहा था कि हवन कुंड में बोल बोल के लोगों को बुलाया जा रहा है। ये अगले साल देखने को ना मिले, इससे बड़ी तकलीफ होती है। ये आप लोगों की फैक्ट्री है और इसमें आहुति देते हुए किसको जरा डालेंगे? अरे टूट के पड़ना चाहिए, हटा के डालना चाहिए कि मेरा भी ये हवन कुंड में कुछ योगदान है। कि जब स्वाहा बोलोगे तो तभी तो ये जो इसमें से धुआं निकल रहा है, ये हमारे वातावरण में जाके, हम सबके जहन में जाके हम सबका भला करेगा। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई जब पंक्तियाँ उठा के अगले लोगों को बुला रहे थे। तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि दोबारा ऐसा ना हो। अगले साल हटा के लोगों को बैठना चाहिए। आपको ये पूजा आप लोगों की है, हमारी नहीं है। इससे सब लोग मेरी बात से सहमत है या नहीं है? इन चीजों से हम ये अपनी श्रद्धा इस फैक्ट्री में और प्रभु में रखेंगे, तभी सबका उद्धार होगा। अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि 1.5 साल में इतना कुछ हम लोगों ने सीखा। कुछ बोलना चाहते हैं छोटे के पास? तो आप बोलिए। नहीं बोलिए। चलो, तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत इस फैक्ट्री के माध्यम से, आप लोगों से रिश्ते के माध्यम से, जो परिवार बना है हमारा किसानी का, इसके माध्यम से हमने बहुत कुछ हासिल किया है। वो हासिल जो किया है वो आप सबको पता है, मगर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। वो क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है और वो याददाश्त लेकर ऐसे दिन जब हम दोबारा से नया सीजन शुरू कर रहे हैं, वो बातें दोबारा से एक बार दोहराई जाए। सबसे ज्यादा रिकवरी का रिकॉर्ड चंपारण में बघा चीनी मिल ने सबके तोड़ दिए। बहुत बड़ा हासिल किया
दिया हमें, बगा चीनी मिल ने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ा, सबका भी रिकॉर्ड तोड़ा। और ऐसा मैं नहीं मानता था जब मैं बिहार आया पहली बार, मैं कभी नहीं मानता था कि यूपी से भी हम लोग आगे जा सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है हमारा खेल डिपार्टमेंट इस साल पूरे हिंदुस्तान में टॉप करेगा रिकवरी में। मुझे आपके बच्चे की ठीक है, बाढ़ आई, सब कुछ आया, मगर फिर भी मुझे लगता है कि हम सारे रिकॉर्ड रिकवरी के तोड़ेंगे, क्योंकि रिकवरी के जितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे पेमेंट किसान का उतनी जल्दी होगी। इसका डायरेक्ट एक दूसरे से वास्ता है। इसके आगे मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के रिश्ते में सिर्फ बिजनेस और काम और रुपये पैसे से हटके हम लोगों ने सामाजिक कार्य भी शुरू किया, वो तो सब आपको पता ही है। हम लोगों ने समाज में भी जाना शुरू किया, सामाजिक कार्य। और जो कई किसान मेरे यहाँ गांव से कहीं से आते थे, वो लोग तरह तरह की समस्या बताते थे। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, वो नहीं होता। सबसे अच्छी थी जो ये मेन रोड बेतिया से बगा आती थी, इसकी ऐसी दयनीय स्थिति थी कि किसानों के रोज चक्के टूटते थे, ट्रॉली पलटती थी और ऊपर से पुलिस वाला डंडे मारता था और 25,000 रुपये टूटी हुई ट्रॉली से लेता था। तो हमने किया क्या, ये पहले बता दूं कि हमने बाहर से बुजुर्ग पकड़ा 2015 में, और हमने उसके अंदर अपनी आशाएं सोची कि ये कुछ कर जाएगा, और उसको आप सब ने मिलकर उसको यहाँ पे विधायक की गद्दी में बिठाया। ये छोटी बात नहीं है, एक बिजनेसमैन के लिए, एक किसान के लिए पहली बार हम लोगों ने निर्णय चंपारण की धरती से लिया। ऊपर से हेलीकॉप्टर से आते थे बड़े बड़े नेता लोग, वो नेता लोग आए, बड़ी पार्टियों ने भेजा, मगर हमने रिजेक्ट करके एक ऐसे आदमी को बनाया जो हम भी नहीं सोच सकते थे कि बन जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। उस लड़ाई से क्या हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर को दिखा कि यहाँ के लोग अपना निर्णय खुद लेने लग रहे हैं, और उस वजह से ये सड़क के लिए पैसा मैं खुद लड़ा था 2013 में सीएम से जाके, और वो कहते थे हाँ बन जाएगी, खुद भी आते थे, स्कूटी रोड पे जाते थे, मगर ये रोड नहीं बनती थी। मगर जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा पॉलिटिकल झटका उन्हें लगा, तो उन्होंने उसके लिए पैसा भी दिया। और आज मुझे ये गर्व होता है कि ये रोड टनाटन बन गया। कोई कुछ भी बोलता हो, कोई कुछ भी कहता हो, मुझे सारी अंदर की कहानी पता है, एक चीज पता है, और वो रोड बना। और आज मेरे किसानों की ट्रॉली नहीं टूटेगी और नहीं रुकेगी, और लौरिया और दूर के किसान भी, नदी पार वाले भी फर्स्ट क्लास तरीके से हमारे यहाँ आ सकेंगे। इसके बाद 24 घंटे जब फैक्ट्री चलती है, हमने 24 घंटे बिजली देने का अपनी फैक्ट्री से शुरू किया। और आप लोग सब जो लोग बागा में रहते हैं वो सब जानते हैं कि जब फैक्ट्री चलती है तो 24 घंटे बागा में बिजली आती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। तो लोग इंतजार करते हैं कि चीनी मिल कब चलेगा ताकि बिजली बिक जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे समाज में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, मगर छोटी छोटी कई चीज़ें हुई। मगर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में एक मनोबल बढ़ा और एक आत्मविश्वास बढ़ा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर बड़े लोग नहीं सुनेंगे तो हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले साल चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने से सबसे बड़ी बात है जो सीखी सालों भर की, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद मैंने 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करी और मैंने देखा कि हमारे जिस पार्टी में मैं गया उस पार्टी में कुछ सोच है, कुछ विचार है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। कई लोगों को बुरा लग रही होगी मेरी बात, अगर आप मेरी बात पलटनी सुन रहे। उन्होंने ये सोचा कि एक अखंड भारत होना चाहिए। उनकी जो सबसे पहली सोच है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार तक उन्होंने मुझे नक्शा दिखाया, ये सब हमारे भारतवर्ष का एक हिस्सा था। और मुझे ये सोच बहुत अच्छी लगी कि
कि कोई विजन होना चाहिए कि हम लोग अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो अपने, मेरे को उसके नीचे देखने को मिला कि अपने देश को मजबूत करने की एक बात होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। उसी क्रम में उन्होंने 12 तारीख को हमने ऐतिहासिक कार्यक्रम अनुमंडल में किया, जिसमें कि सरकार का एक CAA का एक नियम निकला था, एक कानून निकला था, उसके समर्थन में हमने एक कार्यक्रम किया अनुमंडल में, और उसमें हमारे सारे साथी लोग लगे और सबने उस कार्यक्रम को बहुत एप्रिशिएट किया और कहा कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम कभी भी बगहा की धरती पे नहीं हुआ। ये छोटी बात नहीं है कि सब लोग समाज के दूर से आए और मिले, और उसके बाद एक ही साल में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के हम लोगों ने प्रधानमंत्री को बगहा की धरती पे उतारा। ये भाइयों, ये छोटी चीज नहीं है कि 12 साल पहले एक लड़का आया, आप लोगों के साथ मिलकर काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी जगह आऊँगा, मगर मैं खुद नहीं सोच सकता था कि मैं प्रधानमंत्री से कभी मिलूंगा। बड़े बड़े MLA MP नहीं मिल पाते। प्रधानमंत्री जी खुद आए और 2.25 लाख आदमी उनसे मिलने आए और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। मैंने खुद नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ जाएंगे, और प्रधानमंत्री मेरे को मंच के पीछे बुला के और मेरे पीठ पे थापी दिए और कहे कि पूरे बिहार में 12 कार्यक्रम अभी तक वो कर चुके थे और ऐसी ऐतिहासिक भीड़ पूरे बिहार में उनको देखने को मिली। तो इस चीज का मैं धन्यवाद मेरे सारे भाइयों और मेरे सारे इकट्ठे जो हम लोग हैं यहीं के लोगों ने किया, और इसको ऐसा संभव कर पाया कि मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज को बहुत आसानी से भूलने वाले हैं। और मेरे को उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और कहा कि सिर्फ बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हुआ और बहुत ही अच्छा आपने इंतजाम किया, मगर सिर्फ इन चीज़ों से देश नहीं बनता है। उन्होंने बोला कि अब मजबूती से तुम देश के लिए भी काम करो। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं। तो ये छोटी बात नहीं है कि आप लोगों की ताकत से हम प्रधानमंत्री को बगहा की धरती पे उतार पाए, और आगे भी मुझे लगता है कि बगहा का कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से डायरेक्ट हो चुका है। हमारा नाम वहाँ पे सिक्योरिटी में, SPG में, हर जगह हमारा नाम है। इकलौते हम लोग उसके कार्यक्रम के आयोजक थे, सब कुछ थे। तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं बोलते हुए कि ये हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पिछले साल रामनगर गए थे, हमने उतार के उनको बगहा बुला दिया। तो सिर्फ चीनी मिलने की पिछाड़ी हमने हरिनगर की, हमने हर चीज़ में पिछाड़ी दी। तो ये आप लोगों का प्यार है और मोहब्बत है। मुझे लगता है आगे भी चल के अगले साल में भी हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कुछ जुड़ेंगे, और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। और इसी श्रद्धा वाले दिन मैं आप लोगों से श्रद्धा से पूछना चाहूँगा कि किस किस के दिल में श्री राम रहते हैं, कौन कौन हनुमान है। मेरे साथ सबके सब नारा लगाओगे ताकि हमारी पूजा जो हमने की है वो आज सफल हो सके। सब मेरे साथ पूरा ये चीनी में हिलना चाहिए, ठीक है ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको अगला सीजन मुबारक देता हूँ। आपके बच्चे और कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़े, आप अपने परिवार को संपन्न कर सके। मैं आगे भी 500 करोड़ का एक स्कीम बना चुका हूँ कि 500 करोड़ और हम पीछे निवेश करने वाले हैं। 3 नए कारखाने अपनी चीनी मिल के पीछे लगाने वाले हैं। लगेंगे 3 साल 5 साल लगेंगे, मगर लगने के बाद आप लोगों को पेमेंट की स्थिति और बढ़ेगी और फैक्ट्री ताकतवर होगी कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। यही सब बातें बोल के मैं आपसे प्रणाम करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।